is the worst police of our country. दिल्ली पुलिस के लिए जो रिस्पेक्ट बची थी ना, खत्म हो गई है, खत्म। जय हिंद। आप देख रहे हैं ARK न्यूज़ 20 हर कदम सच के साथ। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र, संविधान और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार से जुड़े उन सवालों की जो हाल की कुछ घटनाओं के बाद देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जवाबदेही और संविधान पर बड़ा सवाल। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज़ होती है। जब नागरिक सरकार या किसी संस्था से जवाबदेही की मांग करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं और संवाद की अपेक्षा रखते हैं, तो इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का सामान्य और महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। लेकिन जब ऐसे प्रदर्शनों पर बल प्रयोग की खबरें सामने आती हैं, तो लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठते हैं। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन पर देश भर में चर्चा हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा हटाए जाने की घटना हो, या फिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गोंड और कोल आदिवासियों के 15 दिन से चल रहे धरने को समाप्त कराए जाने की कार्रवाई, जहां वे उचित पुनर्वास, पर्याप्त मुआवजे और अपने भूमि अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग और लाठीचार्ज की घटनाएं भी बहस का विषय बनी हुई हैं। इन घटनाओं ने लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और शांतिपूर्ण विरोध को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं। भारत का संविधान नागरिकों को अपनी बात रखने, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने और लोकतांत्रिक तरीके से जवाबदेही मांगने का अधिकार देता है। साथ ही यह भी अपेक्षा करता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकारों और सार्वजनिक हित के बीच संतुलन कायम रखा जाए। यही संतुलन लोकतंत्र की मजबूती की पहचान माना जाता है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपने ऐतिहासिक भाषण के दौरान भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए संवैधानिक तरीकों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी सफल होंगी जब वे नागरिकों की आवाज़ें, शिकायतों और चिंताओं के प्रति उत्तरदायी रहें। उनके अनुसार संविधान की सफलता केवल उसके लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि उसे लागू करने वालों द्वारा उसकी भावना का सम्मान करने में है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात से होती है कि वह असहमति और विरोध के साथ कैसा व्यवहार करता है। सहमति का स्वागत करना आसान होता है, लेकिन असहमति को सुनना और उसका लोकतांत्रिक तरीके से समाधान निकालना ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान माना जाता है। इन घटनाओं को लेकर देश में अलग अलग राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की अलग अलग राय सामने आ रही है। एक पक्ष कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देता है, जबकि दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण विरोध और जवाबदेही की मांग को लोकतांत्रिक अधिकार बताता है। अंततः यह बहस केवल किसी एक घटना की नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों के संतुलन की है। ARK न्यूज़ 20 अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना पर चिंता व्यक्त करता है और ऐसे बल प्रयोग का विरोध करता है। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने और जवाबदेही मांगने का अधिकार है। किसी भी प्रकार की हिंसा या अनावश्यक बल प्रयोग से बचा जाना चाहिए तथा सभी पक्षों को संवाद के माध्यम से समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए। ARK न्यूज़ 20 निष्पक्ष पत्रकारिता के अपने संकल्प के साथ हर उस आवाज़ों को मंच देता रहेगा जो लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक अधिकारों और कानून के दायरे में रहकर न्याय की मांग करती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध और जवाबदेही की मांग को अधिक स्थान मिलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ARK न्यूज़ 20 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे नहीं, आप लोग भी अपनी ड्यूटी में लगे रहेंगे और ये भी अपनी ड्यूटी में लगे ही रहेंगे। फिर
कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। आप सभी को सूचित किया जाता है कि धारा 163 भारतीय नागरिक इस चीज को पालन करें। आप हमारी व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। Delhi police is the worst police of our country. दिल्ली पुलिस के लिए जो रिस्पेक्ट बची थी ना, खत्म हो गई है, खत्म। ये गैस छोड़ी जा रही है यहाँ पे, ये लोग कैसे गैस छोड़ रहे हैं, ये देखिए ऊपर ऊपर देखिए। इससे ये साफ पता चलता है, सब कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है और जो भी है ये सब पब्लिक के सर्वेंट है, लेकिन ये कहीं से नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए कैसे मारा जा रहा है, ये देखिए। आज ये लोगों ने जो कर दिया है, आज से ये देश डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, आज से ये देश डिक्टेटरशिप है, ये आप लिख लें और ये चीज को मान लें। यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, यहाँ पार्लियामेंट वोट ये सब अब बंद होना चाहिए। भैया बहुत मारा है, पहली बात है ना, इतना मारा है। देखो सर, मैं यूपीएससी का छात्र हूँ, मैं दिल्ली में नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ यूपीएससी पढ़ने के लिए। मैं खड़ा था सर, खड़े घुटने पे पैर मारा है इन्होंने, पूरा पूरा सूज चुका है यहाँ पे। ये देखिए, वो लेडीज थी उसको मारा यहाँ घुटनों पे, एक को इतना मारा बेहोश कर दिया, लड़की को बेहोश कर दिया। बताओ वो कोई आतंकवादी है? वो अपना हक मांग रही है, एजुकेशन का हक मांग रही है, क्या उसे मिलना नहीं चाहिए इस देश में? यहाँ हड्डी टूट गया, ऐसे टूट गया, वो हो गया, बहुत सारा पूरे हम लोग कहाँ से आ करके जो हिसाब से मार करके औरतों लेडीज को बच्चों तक नहीं छोड़े, लेडीज तक नहीं छोड़े, बुढ़ी मतलब जिसकी उम्र सिटीजनशिप उसको नहीं छोड़े हैं सर। ऐसे हैवानियत, जैसे इंडिया में ऐसे हैवानियत का ये चल रहा है। आप लोग भी तुरंत जाइए यहाँ से, कोई यहाँ पे खड़ा ना रहे। भाई उठाओ। Delhi police is the worst police of our country. What are you facing right now? They are throwing tear gases on us. They are doing so much worse thing here. We are someone's kids and we are here today. It's just totally horrendous. They are torturing us. They are not letting us raise our voice. The protesters were clearly unhappy and expressed disappointment after Delhi police lobbed tear gas cells and wielded stick on them. दिल्ली पुलिस के लिए जो रिस्पेक्ट बची थी ना, खत्म हो गई है, खत्म, डेड। बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दिल्ली पुलिस के लिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट किया उन लोगों के लिए जो लोग हमारे बहन, हमारे भाई सुसाइड किए थे। आज दिल्ली पुलिस हमारे ही अगेंस्ट है। Though the Delhi police have dispersed the crowd for now, it will be a matter of wait and watch if the protest